गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आज हम कर रहे हैं कुछ अलग सा न्यूमेरिकल जो कि हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथ एनालिसिस। ओके, ये जैसे न्यूमेरिकल ही आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आपको पता है जब रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर हो, पैरेलल के अंदर हो या दोनों कॉम्बिनेशन हो तो आप झट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो हम उसको ईजिली सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें क्या एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है भी कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को अच्छे से आना चाहिए भी हम उसको कैसे कैसे किसका कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलता है कोई जंक्शन हो, मान लीजिए जंक्शन यही बन रहा है, जंक्शन होता है टू से ज़्यादा का जो पाथ मिलता हो ना वहाँ। तो यहाँ देखो तो वो बोला किसी जंक्शन के ऊपर जो नेट करंट है वो सेम होता है, मतलब समेशन ऑफ द ऑल करंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। मान लें यहाँ पे देखो हमने मान लिया इनिशियल करंट, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो नॉर्मल हम सीरीज पैरेलल वाले कनेक्शन से हम नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगी आज कैसे हमें मैथ एनालिसिस का यूज करना है। ठीक है, मैथ एनालिसिस के लिए हमें कुछ पॉइंट किरचॉफ सेकंड लॉ के याद होने चाहिए। यदि आप लूप ले रहे हो जो कि आप किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर ले रहे थे, जो लूप बना रहे हो वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब आपका जो वैल्यू है वोल्टेज की वो आपको लिखनी है पॉजिटिव, मींस करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तब वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आज हम किरचॉफ सेकंड लॉ को भी दोबारा से कर लेंगे और मैथ एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ करंट कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है, सॉरी। ठीक है, इसमें से देखो कुछ करंट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, कुछ करंट आपका इधर आ रहा है और कुछ करंट आपका इधर आ रहा है, मतलब जो आपका आई करंट ही 3 करंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आई आप मान लो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 मान लो इधर जा रहा है, I2 मान लो आपका इधर जा रहा है, I3 आपका इधर जा रहा है। अलोंग द सेम लाइन, यहाँ सेम लाइन है, यहाँ कौन सा करंट होगा आपका I1। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे कौन सा होगा, यहाँ पे I2, और यहाँ कौन सा हो रहा है I3। अब देखो इसका करने का तरीका, यहाँ रेजिस्टेंस इस लाइन के अलोंग कौन सा रेजिस्टेंस है 5 ओम, उसके अक्रॉस करंट कितना है I3, यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो हम मान लेते हैं, अब यहाँ देखो I1 है इधर, तो I1 का कुछ हिस्सा तो इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ तो मतलब 2.5 ओम के अक्रॉस जाएगा, कुछ 5 ओम के अक्रॉस होगा। यहाँ हमने कौन सा माना हुआ है I3, तो यहाँ हम मान लेते हैं I3 करंट जा रहा है, तो इसके अंदर यहाँ आपका करंट होगा I1 माइनस का I3। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ I3, मतलब इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए भी क्या हम गलत कर रहे हैं। ठीक, उसके लिए क्या है, जितना करंट ये आपको बैटरी दे रही है ना उतना ही करंट यहाँ से हमारा आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से I3 है, यहाँ कितना आ रहा है I1 माइनस का I3, यहाँ I3। अब यहाँ देखो ये I3 भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, एक ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा। 10 ओम के क्रॉस हमने कितना माना है I1, तो यहाँ आप मानो I1 करंट जा रहा है, तो रिमेनिंग I3 में से I1 इधर गया, तो I3 माइनस के I1 आपका ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने करंट आ रहे हैं, एक तो ये वाला करंट आ रहा है I2, एक I1 माइनस के I3 करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है I3 माइनस के I1, तो इस जंक्शन पे आके सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, वो क्या होगा I2 प्लस में I1 माइनस I3 प्लस I3 माइनस के I1, क्योंकि तीनों के तीनों करंट एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं। I3 से I3 आ गया, I1 से I1, तो कितना करंट बच गया I2। इसके लिए
गलत कंसेप्ट मत कर लेना कि भाई I2 अलोंग द लाइन सेम जा रहा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये जंक्शन बना हुआ है, एक इसका पार्ट ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। हम क्या कर लेते हैं, ऊपर से जितना करंट आ रहा है वो नीचे से जितना करंट आ रहा है ऐड कर लेते हैं और तीनों करंट मिलके ही आगे लाइन के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो अब यदि हमारा यहाँ I करंट भेज रहे हैं जो कि I1 + I2 I3 है, तो यदि I करंट भेज रहे हैं और I करंट ही वापस आ रहा है तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन ठीक है। तो यहाँ से देखो I1 करंट आ गया, यहाँ से आपका I2 आ रहा था, ये आपका I3, तो यहाँ आके तीनों के तीनों करंट इस जंक्शन पे ऐड हो जाएंगे तो वो बन जाएगा I। यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। इसका मतलब हमारे कनेक्शन ठीक है। एक बार हमने करंट को तो निकाल लिया, अब हम यूज करेंगे मैश एनालिसिस का। उसके लिए हमें लूप पता होना चाहिए। देखो पहले हम ये लूप ले रहे हैं बस, E A C G H B E मीन्स केवल ये वाला हिस्सा, मैं रेड पेन से कर रही हूँ। देखो ये वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, यहाँ लेके यहाँ तक केवल ये रेजिस्टेंस आएंगे, बीच वाले रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होंगे, ये वाला लूप। अब देख इसको कैसे सोल्व करना है। देखो जो लूप ले रहे हो ना वो रेजिस्टेंस इंक्लूड करो, ये वाले मत कर, ये वाले हमें नहीं करने हैं, बीच वाले हमें जो अलोंग द सरफेस है केवल वही करेंगे हम। तो सोल्व करो, देखो इधर से ऐसे जा रहे थे, पहले साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, तो माइनस का E। उसके बाद रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, I2, तो 5 × I2 वोल्टेज बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी क्या है 5 I2 और उसके बाद आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, I करंट आ रहा था उसका यहाँ पे आ गया, 5 I2 यहाँ पे आ गया, उसके यहाँ पे देखो कोई भी करंट नहीं है, इक्वेट टू इक्वल टू 0, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ से E हो जाएगा आपका 5 10 I2। तो I2 की वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ देखो ये तो हमने मान लिया फॉर्मूला जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। अब वोल्टेज क्या होती है, ओम्स लॉ से करंट इनटू में रेजिस्टेंस। नेट करंट यहाँ पे क्या है, I1 + I2 + I3, इतना ही करंट था, इनटू में R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, I1 + I2 + I3 इनटू में R। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, I1 I2 I3 इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो इस इक्वेशंस को हमें रिमेंबर करना है क्योंकि फिर I1 I2 I3 की वैल्यू निकालने के बाद हमें यही पुट करनी है। ठीक है, मैं ये नीचे वाला लूप को एक बार इरेज कर रही हूँ क्योंकि इससे आपका वो होगा, समझने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब हमें I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये लूप ले लो आप, ऐसे वाला। ठीक है, मैं इस लूप की बात कर रही हूँ, फर्स्ट लूप की। लूप कौन सा लिया हमने, C, क्लोज लूप लेना है, D G C। इसके अंदर क्या करोगे, देखो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पे गया I1 इनटू में 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे I1 इनटू में 10। ठीक है, फिर प्लस में आगे कितना है, इस 2 ओम के क्रॉस की 2.5 के क्रॉस कितना है, I1 माइनस के I3 इनटू में 2.5। और उसके बाद यहाँ देखो I2 करंट जा इस साइड रहा है लेकिन लूप हमने अपोजिट लिया है, तो इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस के I2 इनटू में 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ से हमारी इक्वेशन बन रही है, वो इक्वेशन हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। जो फर्स्ट है एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको ये हो जाएगा 10 I1 प्लस में 2.5 I1 माइनस के 2.5 I3 माइनस के 5 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन हमने लूप से निकाल ली। उसके बाद सेकंड लूप लगा दो आप, ये वाला, क्योंकि देखो 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3, 3 इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ ये लूप लगाओ, आपके अकॉर्डिंग लगा लो आप। यहाँ से लूप आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, बट फिर साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। लूप सेकंड के अंदर हमने लिया है, मैंने ये लूप लिया इस डायरेक्शन में। अब देखो मैं ऐसे जा रही हूँ ऊपर की ओर, इसमें करंट नीचे आ रहा है बट मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखो आप माइनस का 2.5 इंटू में I1 माइनस का I3, फिर देखो आप प्लस, सेम डायरेक्शन है तो 5 I3
फिर उसके बाद यहाँ से आप ऐसे गए, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का 5i2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी माइनस के 2.5i1 प्लस में 2.5i3 प्लस में 5i3 माइनस के 5i2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। उसके बाद एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर लूप लगा देंगे। यहाँ पे मैंने आप कोई भी डायरेक्शन का लूप लो, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से देखो मैंने इस टाइप में लूप लिया है, करंट इधर जा रहा है, मैं ऊपर जा रही हूँ, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का 5i3 माइनस के i1, फिर है प्लस, सेम डायरेक्शन है लूप की, उधर ही जा रही हूँ मैं, 5i2। नीचे आएंगे तो फिर अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है और हम नीचे आ रहे हैं, तो माइनस के 2.5 इंटू में i3 माइनस का i1 इक्वेट टू 0। तो अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गए। अब हम इन्हें सोल्व कैसे करना है। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 12.5 i1, यहाँ पे कितना है माइनस के 2.5 i3 माइनस के 5i2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इरेज करें। हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। सेकंड को करो, सेकंड को सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा देखो माइनस का 2.5 i1, बट हमारे पास तो ये तो आया नहीं, तो ऐसे करो माइनस के 2.5 i1, i2 कितना है माइनस के 5i2, यहाँ पे कितना है i3 को ऐड करेंगे तो 7 प्लस में 7.5 i इक्वेट टू 0। हमने सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं ये इक्वेशन ऊपर लिख रही हूँ, i इज इक्वल टू 10 i2 इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 इंटू में r। उसके बाद देखो इस इक्वेशंस को सोल्व करो आप, ये नीचे वाली है इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये आएगी माइनस के 5i3 प्लस का 5i1 प्लस 5i2 माइनस के 2.5i3 प्लस में 2.5i1 इक्वेट टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। पहले हम इन 2 इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। इनको सोल्व कैसे करना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, साइन चेंजिंग प्लस माइनस प्लस, तो 5i2 से i2 चला गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15i1। यहाँ से इसको करना है, ऐड करेंगे तो माइनस के 10i3 इक्वल टू 0, तो 15i1 इज इक्वल टू 10i3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, i1 सॉरी 0 नहीं इक्वेट कर दिया हमने, तो i1 हो जाएगा, i1 या i2 आपकी मर्जी है, 10/15i3, 5 से चला जाएगा तो करंट i1 कितना है 2/3i3। ये हम रिलेशन निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड को और जो हमने फर्स्ट की थी उसको सोल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कितना होगा सोल्व होने के बाद, यहाँ देखो 5i1 है और 2.5i1 है, तो ये हो जाएगा आपका 7.5i1। यहाँ देखो फिर 5i2 है, i2 आपका एज इट इज़ है 5i2। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या कर लें, i3 की वैल्यू निकालो, i3 की हो जाएगी माइनस के 7.2.5 है, 5 है तो i3। देखो i2 में इसमें तो हम रिलेशन निकाल चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई हम i1 में से या i2 में से एक को नेगलेक्ट करें। ठीक है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमारा ये रिलेशन हो चुका है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से। ठीक है, क्योंकि फिर इक्वेट कर लेंगे ना उसको, 7.5 को इससे 12.5 से करोगे तो ये आपका आ रहा है 93.75। जब हमने इसको साथ मल्टीप्लाई किया, इसको आप एज इट इज़ रखो 25 को इसको, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस में ये हो जाएगा
37.5 I2 इक्वल टू 0। अब इसको देखो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, I1 को 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आ जाएगा 18.75 I1, सॉरी यहाँ पे भी I1 करो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई मत करो, सीधा रख लो 2.5 R3, ये हो जाएगा प्लस में I2 कितना हो जाएगा 12.5 I2 इक्वल टू 0। बस अब क्या वही करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसमें से 93 में से ये करो 0.57 I1, यहाँ से हो जाएगा माइनस के इतना, ये हो गया आपका I2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। उससे पहले हम एक रिलेशन निकाल चुके थे, शायद वो रफ हो गया, तो वो कितना आया था आपका, वो आया था सीधा, हमने क्या कर दिया था, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ से सिंपल भी हो जाता है, ये I2/3, इतना में करने की जरूरत भी नहीं थी। तो क्या करते हैं, हमने वो रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन के अंदर हमने क्या किया था, एक तो हम ऐसे इसके करके नहीं, यहाँ से भी हम निकाल सकते थे, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। I1 और I3 के अंदर रिलेशन आ चुका था, वहाँ भी हमने रिलेशन निकाल लिया था, तो यहाँ से हम I1 और I3 में भी निकाल लेंगे 50 I2। I1 और I3 में कितना है 75, I1 निकाल लो, I1 हो जाएगा आपका 50/75 I2, तो 25 से चला जाएगा, I1 इज इक्वल टू 2/3 I2। ठीक है, या फिर आप I1 और I3 में निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आपको क्या करना था, सिर्फ उसके अंदर जो हम पीछे निकाल चुके हैं, देखो ऐसे हमने I1 I2 में निकाल लिया, उससे पहले भी हम निकाल चुके थे। अब उनमें से क्या I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल कर यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है, और I2 की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, तो उसके बाद क्या सिंपली हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो क्रिटिकल भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी यूज हो रहा है और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी हो रहा है। ठीक है, तो सारे के इस टाइप के न्यूमेरिकल ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।